ॐ मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। आइए आपको शूर्पणखा प्रसंग में लेकर चलते हैं। खरदूषण वध। रावण और कुंभकर्ण की बहन का नाम था शूर्पणखा। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। एक बार वो उधर तो राक्षस लोग घूमा ही करते थे। राउंड लगा इस बार शूर्पणखा का और देखा, रे बड़े सुंदर राजकुमार दो बैठे हैं। एक तलवार में धार लगा रहा है, एक तीर सही कर रहा है। बड़े वीर राजकुमार बने तपस्वी वेश। तुरंत काकभुसुंडी जी कहते हैं कि वो तुरंत कामातुर हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई बिकल सक मनहि न रोकी, जिम रवि मणि द्रव्य रवि बिलोकी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य, कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर विकल हो गई और मन को नहीं रोक सकी। जैसे सूर्य कांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित यानी ज्वाला से पिघल जाती है, जलने लगती है, उसी प्रकार वो काम भावना से जलने लगी। और अच्छा, जब कोई सुंदर हो और सुंदर व्यक्ति के सामने कैसे जाना चाहिए? अति सुंदर बन के जाना चाहिए। उसने माया से अपना बहुत ही सुंदर स्वरूप बना लिया और राम जी के पास जाकर हंसकर कहने लगी, हे भद्र पुरुष, न तुम सा कोई पुरुष, न तुम सा पुरुष, न हमसे नारी, न तुम्हारे जैसा कोई संसार में पुरुष है और न मेरे समान कोई संसार में स्त्री है। मेरे लायक पुरुष आज तक नहीं मिला और मैं तीनों लोकों से अपने लायक एक पुरुष खोज रही हूं। ताते अब लगी रही व कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। यही कारण था कि मैं आज तक अविवाहित रही, लेकिन आपको देख करके मन में विवाह करने का विचार हो गया है। अब श्री राम कहने लगे, मेरी पत्नी तो मेरे पास में बैठी है, हम विवाह तुमसे कैसे कर ले, क्योंकि हम तो विवाहित हैं। विकृता चा विरूपाचा नासेयम सादृशी तवा, अहमेवान रूपाते भार्या रूपेण पश्यमाम। शूर्पणखा ने सीता जी की तरफ देखा और तीन कोने मुंह बनावा। ई मेहरारू कैसी होती, ये तुमने मेहरुआ है, देख लो ना। क्या देखा?
सही फूंक दो तो उड़ जाए, ले डांगर सड्डी, पेट धसा हुआ। इनका तो अगर कायदे से कोई एक हवा आवे तो उड़ जाएंगी। विकार युक्त है, कुरूपा है, तुम्हारे योग्य है ये नहीं, पता नहीं का लिए घूम रहे हो। और अतः आज से तुम हमें अपनी भार्या के रूप में देखो। इमाम विरूपा, इमाम विरूपाम सतीम कराला निर्तोद रिम। ये सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेट वाली एक मानवी लगती है, और तुम्हारे जैसा दिव्य पुरुष ये तो एक हमारे दांत में समा जाएगी, इसको तो हम तुरंत बचवा के थूक दें। भगवान ने कहा वाह। श्री राम कहने लगे, हे देवी, हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। श्री रघुनाथ जी कहने लगे, वो देख रही हो उधर, कहने लगे ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अब इसके साथ यहाँ कोई स्त्री नहीं है, और तुम उसके पास चली जाओ, अगर बात बन जाए तो अपना बात देख लो। अब शूर्पणखा ने तुरंत भाव बदल दिया। जो बातें, जो शब्द वो भगवान श्री राम से कह रही थी, वही बात वो लक्ष्मण जी के पास कहने लगी जाकर के। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे सुंदरी सुनो मेरी बात। सुंदरी सुनो मय उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, तुम जो कह रही हो सत्य बात है, लेकिन कभी बताओ, स्वामी के नौकर के साथ में विवाह करके कोई तुमको सुख मिलेगा? दिन रात चौकीदारी में पड़े रहते हैं, तुम हमसे विवाह कर लोगी तो जिस स्त्री की बुराई करके आई हो उसकी दासिन बनना पड़ेगा। अब क्रोधाद्राम किमर्थमाम, वो क्रोध पूर्वक बोली, हे राम तुम बड़े चंचल चित्त हो, अब इधर उधर घुमा रहे हो। अभी मैं तुम्हारे सामने जो तुमने व्रत बताया है, एक पत्नी व्रत, तो वो पत्नी मैं हूँ, और इसको मैं अभी खाए जाती हूँ। श्री राम ने उसकी तरफ देखा तो जितनी सुंदरता थी, भगवान की दृष्टि जिसकी तरफ पड़ जाए, अभी तक भगवान नीचे बोल तो रहे थे, तीर अपना देख करके सही कर रहे थे, उसकी तरफ देखा तक नहीं था। और जैसे ही जब इसने कहा खा जाएगी, भगवान की जैसे ही दृष्टि पड़ी, जैसे माया बनाई थी ना, जितना मेकअप पाउडर सब बन के सुंदरी बन के आई थी, जैसे देखा भयंकर राक्षसी बन करके, और सीता की तरफ हाव हाव हो कस के दौड़ी, और लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर दिया श्री राम ने। अधर्म में रत रावण की बहन होने से वो दुष्टा थी, और जैसे लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण जी ने फुर्ती से उसकी नाक कान काट दिए, मानो उसी के हाथों रावण को चुनौती दी हो। नाक कान के बिना शूर्पणखा विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त ऐसे बहने लगा मानो पर्वत की कंदरा से गेरू की धारा बह रही हो। यहाँ पर भगवान ने मैसेज भी एक दिया कि हे रावण, जो जैसा करता है उसके घर में वैसे ही संस्कार हो जाते हैं। तुम जगह जगह जाकर के ऋषि मुनि ब्राह्मणों की कन्याओं को उठा लाते हो, देवताओं की कन्याओं को दूषित करते हो। इसी कर्म का फल देखो कि तुम्हारी बहन विवाहित होते हुए भी जंगल जंगल राजकुमारों को ढूंढ रही है, और अपने आप को क्या बता रही है, हम कुमारी हैं, हम सती हैं। देख लो, इसी तरीके से घर के बच्चों पर भी असर पड़ता है। आज ये नाक जो है, ये
नाक किसकी कटी गई है? रावण को मैसेज दिया गया है। और चिल्लाती हुई खरदूषण अपने भाई के पास जो है दंडकारण्य के राजा बनकर रहते थे, खरदूषण पई गई बिल पाता, दिग दिग तव पौरुख बल भ्राता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। खरदूषण के पास जाकर के उसे धिक्कारने लगी, अरे जाओ, तुम इतने ताकतवर हो, त्रिलोकी को जीतते हो, देख लो आज तुम्हारी बहन की 2 मानवों ने नाक काट ली। खरदूषण देख के खौल गए एकदम से, किस दुष्ट की ऐसी हिम्मत हुई, काल के समान क्यों बली ना हो, आज मैं उसका वध कर दूंगा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने कहा, यहाँ सीता और लक्ष्मण के सहित दंडकारण्य में निर्भय करता हुआ एक राम नामक व्यक्ति बड़े शान से गोदावरी के तट पर रहता है, और उसी की प्रेरणा से लक्ष्मण ने मेरी ये गति करी है। अगर तुम बहुत बड़े कुलीन और खानदानी बनते हो तो जाओ उनको मार करके बदला लो। और महाराज अपनी तरीके से बात बताना शुरू कर दी, क्या हम तो तुम्हारे हित के लिए गई थी, उनके पास एक सुंदर नारी थी, तुम लोगों के योग्य समझा, हम तो बात करने गए थे। देखो, जब तक अपनी तरफ से कुछ नमक मसाला नहीं लगाओगे तब तक कैसे काम चलेगा। खाली इतना ही बात किया था, ये स्त्री कौन है, हमारे भाइयों के योग्य है, बस इतने में हमारी ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। खरदूषण ने सेना पूरी भेज दी अपनी, जाओ उन दोनों भाइयों को जिंदा पकड़ लेना और उसकी स्त्री को छीन कर यहाँ ले आओ, मारो मारो, काटो काटो की आकाश में ध्वनि गूंजने लगी, धूल उड़ने लगी बड़ी भयंकर। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया जरा सीता जी को पर्वत की कंदरा में लेकर के चले जाओ, सुरक्षा में सावधान रहना, इधर जरा राक्षसों की सेना आ रही है। और राक्षसों की सेना को आया देखकर श्री राम ने धनुष चढ़ा लिया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोहजो, मरकट सयल पर तरत दामिन, कोटि सो जुग भुजग जो, कटी कसी निसंग विशाल भुज गई, चाप बिसिख सुधारी के, चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ा करके बिल्कुल, और सिर पर जटाजूट बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत पन्ने की मणि के पर्वतों पर करोड़ों बिजलियों जैसे सांप रेंग रहे हों। और कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं से धनुष लेकर के बाण सुधार कर श्री राम जी ने राक्षसों की ओर जैसे देख रहे हैं मानो मतवाले हाथियों को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। राक्षसों की सेना ने श्री राम को चारों ओर से घेर लिया। श्री राम को देखकर बोले, आज तक मैंने ऐसी सुंदरता नहीं देखी, इतना सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। वैसे इन्होंने हमारी बहन को कुरूप किया है तो ये मृत्यु दंड पाने योग्य है, लेकिन इनको देख करके नहीं लगता कि ये वध करने योग्य हैं। सचिव ने कहा, इनसे कह दो कि अपनी जो इनके साथ में स्त्री है वो हमें सौंप दें और अपने घर कर चले जाएं, अपने वापस चले जाएं, इनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि इनके ऊपर गुस्सा क्रोध आ ही नहीं रहा है इनको देख करके। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम, छोटी सी धनुही वाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम। अतएव छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पर्याप्त, तुम्हें अपनी पत्नी दे जाओ तुम। राक्षसों ने दूत से कहलवाया,
कि अपनी पत्नी दे दो और जाओ। श्री राम कहने लगे, हम छत्री मृगया बन कराई, तुम ते खल मृग खोजत फिराई, हम छत्री मृग या बन कराई। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करने के उद्देश्य से तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को ढूंढते फिरते हैं। यदि तुम में लड़ने की शक्ति ना हो तो वापस चले जाओ, वरना मैं युद्ध में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। युद्ध में कपट कटराई शत्रु पर कृपा करना कायरता माना जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम की बातें सुनकर 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वो घोर निशाचर हाथों में शूल लिए क्रोध से लाल लाल आंखें करके क्रोध बड़ी वाणी में हर्ष और उत्साह के साथ श्री राम से बोले, अरे तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, अब हम तुमको युद्ध में स्वयं आकर मारेंगे। इस प्रकार सभी राक्षसों ने तरह तरह के आयुध डालते हुए घमासान युद्ध होने लगा। श्री राम उनके अस्त्रों को काट देते हैं, फिर 14 बाण कान तक चढ़ाकर खींचते हैं और छोड़ दिए वे सभी राक्षस बाण लगने से खून से नहा गए, पृथ्वी पर सदैव के लिए गिर गए। उनका प्राणांत देख शूर्पणखा ने खरदूषण से फिर कहा, अब खरदूषण 14,000 राक्षसों की सेना फिर लेकर के स्वयं युद्ध करने आ गया। सभी राक्षस श्री राम के ऊपर वृक्ष पर्वत आयुधों की वर्षा करने लगे। श्री राम ने उन राक्षसों के ऊपर वर्षा आरंभ कर दी, किसकी बाणों की बारिश आरंभ कर दी। अनेक राक्षसों के सिर हाथ धड़ सब कट कट के गिरने लगे, केवल खर और तीसरा 2 ही बचे। भयंकर युद्ध होने लगा। श्री राम के ऊपर खर ने अग्नि बाण छोड़ा, जैसे श्वेत वन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म किया था, उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम ने उस बाण की आग में जलता हुआ निशाचर पृथ्वी पर गिर गया। सापपात खरो भूमो, भगवान ने ऐसा बाण मारा कि वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम के धनुष से छूटे हुए काल सर्प अनेक प्रकार के असंख्य बाणों से राक्षसों के झुंड कटने लगे। युद्ध भूमि में श्री राम के शरीर में अनेक घाव हो गए और श्री राम पर्वत की तरह अडिग होकर युद्ध कर रहे हैं। मही परत उठी भट फिरत मारत न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी, सुर मुनि सबे प्रभु देखी माया, नाथ यति कौतुक करो देखहि परस पर राम करि, संग्राम रिपुदल लरि मरो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ रहे हैं, फिर उठकर लड़ने लगते हैं, मरते नहीं हैं। बहुत सी अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देख कर डर रहे हैं कि ये प्रेत राक्षस सब इतने भयंकर 14,000 की टोली आई है और ये सब अमर की तरह लड़ रहे हैं। अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवताओं को ये देख करके बड़ा भय हो रहा है। माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया और एक दृष्टि डाली तो सब कुछ राममय हो गया। कैसे राममय हो गया? हर व्यक्ति को एक दूसरे में राम दिखने लगे, क्योंकि वो मायावी थे। तो भगवान ने अपनी मोहिनी माया जब छोड़ी तो देखा कि राम से लड़ने के लिए हम बगल में ही खड़ा हुआ है, हमारे वहां क्यों जाएं? आपस में एक दूसरे को लड़ के मरने लगे। रण नहीं तेज था वो रवि था, जिससे तम हटता जाता था, असुरों का 14 सहस कटक काई सा फटता जाता था। अब सब भगवान की विनती करने लगे, क्या? हे जन
दुखहारी अवतारी है, पार न सकती तुम्हारी का, सुख दिया सभी को रघुराई, हर भार भूमि दुखियारी का। भगवान को कोई प्रेम से पुकारे या बैर से पुकारे, वे सभी का कल्याण चाहते हैं। सभी ने क्या कहा था कि तुम इतने प्यारे हो, इतने कोमल हो, तुमसे युद्ध करने का नहीं मन करता, लेकिन हम सबको मारेंगे। तो सबको प्रेम दृष्टि में तो भगवान की यहाँ पर बैर भक्ति के द्वारा सभी भगवान को प्राप्त हो गए। राम राम कहीं तनु तजहीं, पावहीं पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मरे छन, कृप कहो छन मो कृपा निधान। यही राम है, इसे मारो, यही राम है, इसे मारो। तो पूरे युद्ध में कौन सा हो रहा था? कीर्तन हो रहा था, राम 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 राम, यही राम है, यही राम है, यही राम है। तो सब राम को मार रहे थे। देवता लोग ऊपर से पुष्पों की वर्षा करते हुए बड़े हर्ष उत्साहित हो रहे थे। हे प्रभु, यहाँ पर जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। श्री राम जी ने युद्ध में जब राक्षसों को मार दिया तो दंडकारण्य पूरा साफ हो गया ना। अब ऋषि मुनियों के सभी के कष्ट दूर हो गए। लक्ष्मण जी कंदरा में से सीता जी को ला करके आश्रम पर ले आए, श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। धुआं देख खर दूषण केरा, जब भस्म हो गए ना, जाई सुपनखा रावण पेरा। यहाँ पर इससे पहले मैंने क्या होता है, जब युद्ध होना हो, भ्रम की स्थिति हो, तो परमात्मा यानी नारायण नर को उपदेश देता है, नर का भ्रम दूर करता है। यहाँ पर राम गीता का उपदेश लक्ष्मण जी को दिया श्री राम ने, और शुरू से आज तक प्रमाण भी देना पड़ता है। तो भगवान ने सिद्ध कर दिया, खर दूषण तीसरा और बाली ये सब रावण के जो है समकक्ष माने जाते हैं, रावण के समान वीर हैं। तो यहाँ पर भगवान को किसी के सहारे की नहीं जरूरत है, उन्होंने अकेले दिखा दिया, पूरी सेना को मार दिया और सबको। इसी तरीके से राम का भी वो संहार कर सकते, लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं कि उनके प्रभुत्व में कमी नहीं है कि वो जाकर के बंदरों की मदद ले रहे हैं, उनकी मदद ये देख रहे हैं। भगवान सबका मान रखते हैं और सबके कल्याण की बात करते चलते, लेकिन उनके लिए कोई मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। और अब रावण के यहाँ सूपनखा जानती है, और वहां पर बड़ा बातें करती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।